जिनकी तस्वीरें आज मंच पर लगी हुई है, कुछ ऐसे महापुरुष भी हैं जिनकी तस्वीर नहीं है। उन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज यहाँ पर मंचासीन सभी अतिथिगण और हमारे समाज के संतगण और सामने विराजमान सभी पंच पटेल, आप सभी लोगों को आज विश्व आदिवासी दिवस, जो कि ना तो सिर्फ जालोर जिले का है, ना कोई राजस्थान का है, ना कोई भारत का है, ये पूरे वर्ल्ड का यानी पूरे विश्व का है। विश्व के आदिवासियों का आज दिन 9 अगस्त के रूप में पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को विश्व के तमाम आदिवासियों के साथ साथ भारत के भी सभी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं तीसरी चौथी बार आप लोगों के बीच में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर उपस्थित हुआ। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि एक ही प्रोग्राम और एक ही दिन यानी पूरा दिन उस प्रोग्राम में रहें और उस प्रोग्राम का पूरा आनंद लें और लोगों को भी उसका एक वैचारिक लाभ प्रदान करें। लेकिन पिछले साल भी ऐसा ही हुआ कि एक ही दिन में 3 प्रोग्राम रख दिए गए और 3 प्रोग्राम रखने की वजह से मैंगड़वा में होने वाले हमारे गत वर्ष के प्रोग्राम में मैं देरी से पहुंचा और उसका मुझे अब तक भी अफसोस है। लेकिन इस बार मैंने प्रयास किया कि हम पूरा समय देंगे, लेकिन इस बार पूरी दावेदारी बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर के लोगों ने कर दी, क्योंकि अभी अभी आप लोगों के बीच में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से, तो उन लोगों का थोड़ा अधिकार ज्यादा बन गया और उन्होंने कहा कि आप हर साल जालोर जिले को समय देते हो, तो इस बार आपको हमें समय देना होगा। उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हुए मैंने बालोतरा और बाड़मेर को समय दे दिया और इधर से जालोर के लोगों का प्यार भी उमड़ा और उन्होंने भी कहा कि चाहे 5 मिनट ही आओ, लेकिन हमारे बीच में आना तो पड़ेगा। इसलिए पिछली साल लेट हो गया था और इस साल थोड़ा जल्दी हो गया। मुझे मालूम है लोग रास्ते में चल रहे हैं, मैं भी जिस रास्ते से आ रहा था उस रास्ते से भी लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, आ रहे हैं, लेकिन समय रुकता नहीं है। और अगर किसी के साथ में हम लोग समय पर पहुंचकर उनके साथ धोखेबाजी करें, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए मुझे अभी यहां से सीधे बालोतरा पहुंचना है। 12:30 बजे का टाइम मैंने बालोतरा दिया है और 1:30 बजे वहां से निकल करके मुझे 3 बजे से पहले बाड़मेर पहुंचना है। इसलिए आप लोगों को आज मैं कम ही समय दे पाऊंगा। मेरा भी ये पंडाल और जो लोगों का एक जो हुजूम यहाँ उमड़ रहा है, आने वाला है, रास्ते में चल रहे हैं लोग, समय की होती है, तो इन सबको देख करके बहुत ज्यादा मेरा सीना चौड़ा हो रहा है, गर्व हो रहा है और मन भी कर रहा है कि इस प्रोग्राम को छोड़कर नहीं जाऊं। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी है, मैंने हर बार लोगों से निवेदन किया है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने का यूएनओ में निर्णय लिया गया। एक तारीख तय की गई, एक मातृ दिवस होता है, एक पितृ दिवस होता है, एक फ्रेंड डे होता है। इस प्रकार से जितने 365 दिन है साल में, वो सारे के सारे कहीं न कहीं किसी न किसी को समर्पित है। और कई दिन तो ऐसे हैं जो एक ही दिन में 4-4, 5-5 जो है उत्सव रहते हैं। तो मैंने आप लोगों से अनुरोध किया था और पूरे बाड़मेर जिले, जालोर, राजस्थान के सभी लोगों से कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके प्रोग्राम में शिरकत करें, हम उपस्थित रहें, तो फिर आप लोगों को ये दिवस न मना करके कम से कम सप्ताह और अच्छा हो तो पूरा पखवाड़ा मनाना चाहिए। पूरा पखवाड़ा 15 दिन तक
हम लोगों को आदिवासी दिवस अलग अलग जगह पर मनाते रहना चाहिए, ताकि हम लोग भी आप लोगों के बीच में पूरा समय दे करके और आपको पूरा वैचारिक लाभ दे सके। लेकिन चलो समझ में आएगा धीरे धीरे, और ये भी होगा। हमारे लिए 365 दिन साल में होते हैं, और हम देख रहे हैं खास करके हमारी कम्युनिटी में, जो कि अपने आप में संपूर्ण नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस अगर भारत में मनाया जाए, जालोर जिले में मनाया जाए, और अगर एक भील जाति मनाए, इससे विश्व आदिवासी दिवस की पूर्णता नहीं होती। क्योंकि अकेले भील ही इस देश के आदिवासी या मूल निवासी नहीं है। जिसके लिए अंग्रेजी में यूएनओ ने वर्ड जो इस्तेमाल किया है वो है इंडिजीनियस पीपल। इसलिए हम लोगों को अगले आने वाले समय में हमारे दूसरे जो मूल निवासी भाई हैं, वे भी इस देश के इंडिजीनियस पीपल हैं। उन लोगों की पहचान खत्म करके, उनको जातियों के आधार पर बांट करके हमसे अलग कर दिया है। आज भील या आदिवासी के नाम से जाने वाले लोग, जिनकी एक पहचान, एक आइडेंटिटी वो मूलवंशी के रूप में बनी हुई है, आदिवासी के रूप में बनी हुई है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी पहचान खत्म करके उन्हें जातियों में बांट दिया। उन लोगों को भी हमें हमारे साथ में जोड़ना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम सिर्फ एक जाति विशेष के लोग किसी भी प्रकार की कोई भी सफलता, चाहे वो हमारे अधिकारों की हो, चाहे वो हमारे जल जंगल जमीन की हो, चाहे वो हमारे शिक्षा की हो, चाहे हमारे रोजगार की हो, चाहे हमारे किसी बिजनेस की हो, किसी भी प्रकार की कोई भी पूर्ति या उसकी सफलता हम प्राप्त नहीं कर सकते। हम अकेले लड़कर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें धीरे धीरे मंच पर, जैसे आज हमें अच्छा लग रहा है, मेरे साथ में साथी आए हुए हैं, एक सैन जाति नाई भी है हमारे साथ में, हमाराम जी भी बैठे थे, वो फोन आ गया चले गए, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारे बीच में मेघवाल समाज से भी है। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि वास्तव में एक ऐसा गुलदस्ता बने जो वास्तव में विश्व आदिवासी दिवस पर खिलकर के लोगों को लगे कि वास्तव में इस देश के अंदर जो मूल निवासी हैं वो वास्तव में एक हैं, इकट्ठा है। इसलिए मेरा आप लोगों से एक बार फिर अनुरोध रहेगा, प्रोग्राम चलता रहेगा। जो लोग नहीं आए हैं उन लोगों को भी खबर लग जाएगी। प्रोग्राम लाइव चल रहा है, लोग देख लेंगे। बालोतरा और बाड़मेर के उन प्रोग्राम के अंदर भी हमारा प्रोग्राम लाइव रहेगा। मैं स्वागत करता हूं गर्ग साहब का कि आप पधार चुके हैं, मंच पर पधारें। वेलकम। तो साथियों, मैं आज कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते हुए आप लोगों को इस अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए सिर्फ एक ही निवेदन आपसे करता हूं कि आप अपने अन्य भाइयों को भी, जैसे गर्ग साहब आए हैं, मंत्री जी, ये भी हमारे देश के मूल निवासी है, आदिवासी है, लेकिन चलो जाति के आधार पे हमारी पहचान खत्म कर दी गई। तो आज आपने इनको बुलाया, इनका मान सम्मान स्वागत किया, तो ये भी हमारा एक भाईचारा बढ़ेगा। इसी प्रकार से जितनी भी भारत की मूलवंशी जातियां हैं, जो भी जितनी भी इस देश की स्वदेशी यानी कि शुरू से इंडिजीनियस भारत के आदि अनादि काल से रहने वाले लोग, उन सभी लोगों को हमें जोड़ना होगा। उन सभी लोगों को हमें एक मंच पे लाना होगा, एक जाजम पे लाना होगा। आज माता बहनों की उपस्थिति है, ये उपस्थिति आए दिन बढ़ी। इन प्रोग्रामों के अंदर देख रहा हूं लगातार हमारी माताओं बहनों का जो जिस प्रकार से कार्यक्रमों के प्रति रुचि बढ़ रही है, इससे हमें लगता है कि हमारे समाज में बहुत जल्दी तरक्की होगी, जागृति तो आ ही रही है। क्योंकि इन मंचों, इन कार्यक्रमों के अंदर जब तक माताएं बहनें नहीं रहेगी, तब तक हमारी जो आने वाली जनरेशन है, यानी हमारी जो बच्चे हैं, उन बच्चों को सही रास्ता, सही दिशा नहीं मिल पाएगी। हम आदमी अकेले खड़े होते हैं, बैठकर बातें करके सुन के चले जाते हैं। हमारे घर परिवार की माताओं बहनों को या मातृशक्ति को इस बात का कोई ज्ञान नहीं होता कि हम कहाँ गए थे, हमने क्या किया, कौन क्या बोला था, क्या बात कही थी। लेकिन अब जो उपस्थिति यहाँ पुरुषों से भी, शायद मुझे लग रहा है अब ज्यादा बढ़ रहे, पुरुषों से भी ज्यादा आज उपस्थिति यहाँ रहने वाली, ये हमारे समाज की जागृति का
एक तरह से कहा जाए तो एक शुरुआत है, आगे ये रहेगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारी संस्कृति, हमारा मूल, हमारा डीएनए जो कुछ भी है वो संरक्षित है, सुरक्षित है। उसके साथ हम लोगों को आधुनिक जमाने के अंदर जिन चीजों की जरूरत है, खास करके एजुकेशन, और एजुकेशन की वजह से शासन और प्रशासन में भागीदारी, बिजनेस में, इंडस्ट्री में हमारी भागीदारी, ये सारी की सारी चीजें आधुनिक समय के साथ में चल करके ही संभव है। अगर हम लोग आज कहें कि आज से हजारों साल पहले हमारी संस्कृति जो थी उस संस्कृति के अनुसार हम चलेंगे तो फिर हम लोग वर्तमान में समाज की मुख्य धारा के साथ में नहीं आ सकते, हम हमारे बच्चों को उनके कंपटीशन में नहीं ला सकते। इसलिए अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए, संरक्षित रखते हुए हम लोगों को अपने आधुनिक जमाने के अंदर जो शिक्षा है, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है, मेडिकल की एजुकेशन है, वो हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दिलानी चाहिए, ताकि हमारा समाज भी उन अग्रणीय पंक्तियों में पहुंचे जिसे आज पिछड़ा कहा जाता है, सबसे बैकवर्ड कहा जाता है। इसलिए आप लोग सभी एक तय कर लें कि अगर दादा नहीं पढ़ सका तो कोई बात नहीं, वो अपने बेटे को भी सही समय पर सही एजुकेशन परिस्थितियों की वजह से नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आज वो कसम खा ले कि मैं मेरे पोते को अनपढ़ रहने नहीं दूंगा। अगर एक बाप किसी परिस्थितिवश शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए तो उसे आज शपथ लेनी चाहिए, कसम लेनी चाहिए कि हो सकता है मेरे बाप दादाओं की परिस्थिति नहीं हो और मुझे नहीं पढ़ा पाए, लेकिन मैं इन परिस्थितियों को समझते हुए अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाऊंगा। शिक्षा एक ये जो सीढ़ी बनी हुई है ना मंच के ऊपर आने के लिए, ये 4 स्टेप है, 1, 2, 3 और 4। चौथे स्टेप पे आते हैं तब मंच आता है। अगर हम लोग पहले ही स्टेप पे पैर नहीं रखेंगे तो मंच पे नहीं चढ़ सकते, और चढ़ने का प्रयास किया तो दांत तोड़वाएंगे। इसलिए पहले स्टेप पे, पहली सीढ़ी पे, पहले पायदान पे पैर धरे बिना आप किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो हमारे समाज की तरक्की की पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी है शिक्षा। पहली सीढ़ी है शिक्षा। शिक्षा के बिना हमारा कोई भी कहीं पर भी विकास संभव नहीं है, चाहे आप करोड़ खां बन जाओ, पैसे से आप करोड़पति हो जाओ, लखपति हो जाओ। मैंने देखा है हमारे समाज के अंदर लोगों को देखा जिनके पास पैसा तो है, लेकिन शिक्षा ना होने की वजह से वो पैसे का भी सदुपयोग नहीं कर पाते। इसलिए शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम लोगों को अपनाना चाहिए, अपनाना जरूरी है। उसके साथ साथ जैसे हम बातें कर रहे हैं हमारे रीति रिवाजों की, हमारी परंपराओं की, हमारी संस्कृति की, हमारी संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाज के अंदर जो अच्छी चीजें हैं, जो हमारे समाज के हित वाली चीजें हैं, उन्हें हमें स्वीकार ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो हमारे समाज का सर्वनाश करने में है, या जिसकी वजह से, जिन परंपराओं की वजह से, जिन आडंबरों की वजह से, या जिन कुरीतियों की वजह से कहें कि हमारा समाज बैक में जा रहा है, पिछड़ रहा है, उनको त्याग भी हमें ही करना होगा और हम लोगों को उसे छोड़ना होगा। जैसे मृत्यु भोज है, नशा है, इस प्रकार के बहुत सारी कुरीतियां हमारे समाज के अंदर है। जैसे लड़के लड़कियों के दहेज के रूप में पैसे लेना है, ये तमाम चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे समाज को बैकफुट पे ले जाती हैं। उन्हें हमें त्यागना होगा और उनको त्याग करके आगे बढ़ना होगा। हमें किसी को भला बुरा कहने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी को बुरा कहने की आवश्यकता कतई नहीं है। हमें तो सिर्फ उनके बराबर में अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए। हम अच्छा कैसे बन सकते हैं, बस ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। और मैं उन लोगों को भी संदेश आज इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं कि हमारा कंपटीशन या हमारी कोई भी बात या हमारा कोई भी प्रयास, हमारा कोई भी ये पंडाल लगा करके कार्यक्रम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। किसी के साथ में किसी को हम लोग जो है नीचा दिखाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य एक है कि हम भी उनके बराबर पहुंचे। अगर हम बराबर पहुंचते हैं और इसमें अगर उनको बुरा लगता है तो ये उनकी मंशा है, उनको भले लगे, लेकिन हम लोग किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, हम उनके बराबर ऊपर उठना चाहते हैं। ये हमारा प्रयास है। इस प्रयास के लिए जो कुछ भी हमें झेलना पड़ेगा हम लोग झेलने को तैयार हैं, लेकिन हमारे समाज को सबसे पहले समझना होगा। इसलिए साथियों,
मैं आज कोई ज्यादा भाषण देने के लिए नहीं आया, मैं आप लोगों के बीच सिर्फ उपस्थित होने के लिए आया, क्योंकि पूरी टीम जो आज पूरे के पूरे हमारी जो टीम है रोहिताराम जी के नेतृत्व में एक बहुत ही बढ़िया, मेरे दिल में कहूं तो शायद ये कह सकते हैं दिखाने की औकात होती तो दिखा देता है कि यहाँ की टीम मेरे सीने में है, दिल में। इतना अच्छा काम इन्होंने पिछले 5-7 सालों में किया है, इतना अच्छा काम किया है कि मैं कहते थे लोग कि जाड़ोर के भील बहुत ही पीछे, उनको वो अग्रणी पंक्ति में ले आए हैं और इस प्रकार का जो भाईचारा निर्माण किया है उसके लिए मैं इस टीम का जो तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं। और मन पूरा का पूरा है यहाँ रहने का, लेकिन लोग वो भी इंतजार कर रहे हैं, मुझे वहां भी निकलना है, इसलिए मैं आपको मैं आपसे निवेदन करा कि मुझे आगे निकलना है, मेरा टाइम हो गया। मैं 11 बजे यहाँ से राइट निकलने वाला था, लेकिन 5-7 मिनट चलते हैं ऊपर नीचे। तो आप लोगों से एक बार पुनः अनुरोध है कि अगले समय में जब हमारा मंच काफी अच्छा है, सरा गांव से चलकर के बीच में आए और ये हमारे बीच में बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी तरह से समाज के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। और आज वो प्रोग्राम सुबह ही मुझे मैं भी उपस्थिति एक बात मैं आप लोगों के बीच में देखना चाहता हूं, मैं जरूर दूंगा आपको, कोई डाउट नहीं हो सकता, मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों से एक अनुरोध और एक अपील करता हूं कि अगले समय जब मंच हो या फिर आपका जो पैम्पलेट कार्यक्रम पत्रिका बने उसके अंदर 56 कौम के लोगों का नाम होना चाहिए और 56 कौम के लोग इस मौके पर होने चाहिए। अगर ऐसा हमने किया तो मैं गारंटी से कहता हूं कि हम अपने भाइयों को हमारे साथ जोड़ने में सफल रहेंगे और उनके अंदर भी हमारे प्रति प्रेम और भाईचारा जागेगा और इसी से पूरा राष्ट्र निर्माण होगा। राष्ट्र निर्माण कहने से नहीं होता, राष्ट्र का निर्माण कोई सीमाओं से नहीं होता, राष्ट्र का निर्माण किसी एक धर्म से नहीं होता, राष्ट्र का निर्माण होता है जब राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के बारे में सोचे और वो पूरा का पूरा अपना जो टैलेंट है उस राष्ट्र के प्रति समर्पित करे, तब जाके राष्ट्र का निर्माण होता है। तो बाकी इस भारत के अंदर तो ये बात है कि यहाँ तो एक जाति अपना राष्ट्र, एक जाति अपना राष्ट्र है, तो बाकी जातियां और जातियों में विखंडित रहेगा, अब हम लोग कभी भी हमारे राष्ट्र का सही निर्माण नहीं करेंगे। यहाँ पर हर एक जाति को अपनी हर एक जाति को अपनी जाति के ऊपर गर्व है। इसी से पूछो, अरे कोई भी पूछो, आप कहीं भी पूछो, चाहे वो समाज में किसी भी स्टेप पर है, लेकिन अगर उसे कहो तो उसको अपनी जाति के ऊपर वो मूंछ पे हाथ देता है। अब पता नहीं क्या उसको गर्व है, क्या फक्र है, और जाति के लिए मर मिटने को भी तैयार हो जाता है, जाति के लिए सब कुछ न्योछावर करने को भी तैयार हो जाता है। तो इस देश के अंदर मैं यहाँ 56 कौम की बात कर रहा हूं, हमारे समाज के मुंह पे चढ़ा हुआ है 36 कौम। 36 कौम की बात हम अक्सर करते हैं, देखिए ना, हमने इस बार प्रमुख साहब का ध्यान आकर्षित करूंगा मंत्री जी का कि हमने इस बार देखा नहीं 36 कौम क्या, तो हमने 36 कौम का एक लिस्ट बनाया। लिस्ट बनाई तो हमारी जो यहाँ का एरिया जैसे आपका जालोर, बाड़मेर, यहां पर रहने वाली जातियां हैं तो 56 तक तो आंकड़ा हम ले गए। हो सकता है उसमें 2-4 और प्लस भी हो सकती जो हमारी जानकारी में नहीं है, तो 56 तक तो हम ले गए। उसके बाद में हमने डिक्लेयर किया कि 36 कौम नहीं है, 56 कौम है। तो 56 कौम के जो लोग हैं, कौम का मतलब क्या होता है? कौम का मतलब ही होता है काम करने वाले लोग। कौन सा काम करते हैं? बाल काटता है तो नई, लकड़ी का काम करता है तो सुथार, लोहे का काम करता है तो लोहार, कपड़ा सिलता है तो दर्जी। जो कौम है अपने भी पूछते हैं ना कभी कभी आपस में, भाई ये कोमरो है, हरी कई कौम है। कोमरो मतलब ये काम, आप कौन सा काम करते हो, आपकी पहचान किस काम से बनी हुई है। इसलिए हम लोगों को ये जाति व्यवस्था जो है, इसे जल्दी से जल्दी, ठीक है
उस समय तक ये रहेगा, लेकिन आने वाली जनरेशन को ये कसम खानी चाहिए, ये पूरी तरह से उनको संकल्प लेना चाहिए कि हम जाति व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे। इंसान इंसान, भाई भाई है, मानव मानव, भाई भाई है। जब इस देश से जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तब हम सच्चे मायने में भारत का, यानी भारत देश के अंदर वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे, यानी कि विश्व आदिवासी मूल निवासी स्वदेशी कहें, कुछ भी कहें, वो दिवस मनाने में सफल होंगे। मैं हर बार ये बात कहता हूं क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी है। कई लोगों को इतनी जानकारी है कि भील ही आदिवासी है, भील ही इस देश के मूल निवासी है, और सुप्रीम कोर्ट भी उनको गुमराह करता है कि जो ट्राइबल हैं, जो आदिवासी हैं। मेरा बालोतरा का प्रोग्राम होगा, उसके अंदर मैं ट्राइब के ऊपर बोलूंगा, लाइव चलेगा, आप सुन लेना, ताराराम महना टाइप करके सुन लेना। मैं आज उस ट्राइब के ऊपर बताना चाहता हूं कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। यहाँ समय के अभाव में मैं इतना लंबा नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए हमको समझना होगा कि व्हाट इज ट्राइब, ट्राइब होता क्या है, ट्राइब का मतलब क्या है, और कैसे हमारे को गुमराह कर दिया शब्दों के जाल में फंसा करके। कौन इस देश के ट्राइब हैं, ये पता ही नहीं है लोगों को। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले अपने जाति के गर्व को त्यागना होगा और सभी जातियों को समान दृष्टि से देखकर उनमें भाईचारा निर्माण करना होगा। ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, और मैं इसी शर्त पे अगले प्रोग्राम में आऊंगा कि जब 56 कौम के लोगों के नाम पैम्पलेट में होंगे और 56 कौम के लोग मंच पर होंगे, तभी हमारा सही मायने में भारत का विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इसी के साथ में मैं आप लोगों से थोड़ा साइड लाइन, मुझे भी जाना है तो मैं माफी चाहूंगा। धन्यवाद आपका कि आपने बहुत ही सलीके से मेरी बात को सुना।